अगर आप जर्मनी से पढ़ने का एस्पायर कर रहे हो 2024 और 2025 में, तो वीडियो की शुरुआत थोड़ी सी एक बैड न्यूज़ से करूँगी कि ब्लॉक्ड अकाउंट की जो अमाउंट है वो थोड़ी सी और इंक्रीज़ हो चुकी है। उसके अलावा भी छोटे मोटे और एक्सपेंसेस हैं वो भी बढ़ चुके हैं। तो क्या स्टूडेंट्स के लिए और एक्सपेंसिव होने वाला है जर्मनी में पढ़ना, और क्या अभी भी इट मेक सेंस, क्या वर्थ इट है आपके लिए जर्मनी आके पढ़ाई करना? आज की वीडियो में वो बात करते हैं और साथ में समझते हैं कि टोटल आपका क्या खर्चा होगा जर्मनी में आके पढ़ाई करने का। स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं यहाँ के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जर्मनी आने के लिए आपकी पूरी कॉस्ट क्या आएगी, और फिर एंड में बात करेंगे कि क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका। तो अगर सबसे पहले बात करें क्या मेजर एक्सपेंस होगा, तो ऑफ कोर्स आप इंडिया से फॉरेन कंट्री ट्रैवल करने वाले हो तो उसके लिए आपको चाहिए होगा पासपोर्ट। तो पासपोर्ट में भी डिफरेंट वेराइटीज़ होती है, जैसे एक होता है 36 पेजेस का, एक होता है 60 पेजेस का, फिर एक एक्सप्रेस पासपोर्ट का ऑप्शन भी होता है कि आपको जल्दी से अगर चाहिए। लेकिन अगर वैसे एवरेज एक्सपेंस की बात करूँ तो वो 1500 से लेके आपका 5000 तक हो सकता है, डिपेंडिंग आप कौन सी सर्विस लेते हो। फिर जो नेक्स्ट एक्सपेंस हो जाता है वो आता है आपके एग्ज़ाम्स देने का। तो जैसे अगर आप फर्स्टली बैचलर्स करने के लिए आ रहे हो तो बैचलर्स के लिए अभी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो चुकी है जर्मनी के लिए टेस्ट एएस का एग्ज़ाम देना। एक तरह से एप्टीट्यूड एग्ज़ाम होता है, आपको अपनी फील्ड में देना होता है। 6 सब्जेक्ट्स के ऑप्शन होते हैं आपके पास में सिलेक्ट करने के, और रफली उस एग्ज़ाम की फ़ीस है 150 यूरोज़, मतलब इंडियन करेंसी में 13,000 रुपीज़। और ये सिर्फ बैचलर्स के लिए है, मास्टर्स पीएचडी स्टूडेंट्स को ये नहीं देना होता है। उसके बाद में फिर मास्टर्स और या फिर जैसे अगर बैचलर्स भी हो तो डिपेंडिंग ऑन योर कि आपका कोर्स इंग्लिश टॉट है या फिर जर्मन टॉट है और आपकी यूनिवर्सिटी क्या रिक्वायर कर रही है, आपको देना पड़ सकता है आईएलटीएस या फिर टोफल का एग्ज़ाम। सो अगेन आईएलटीएस की रफली फ़ीस होती है 16,000 और टोफल की होती है 17,000 रुपीज़। तो यहाँ पे अगर आप बिना कोई कोचिंग के दे देते हो तो आपका यही एक्सपेंस हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ी बहुत कोचिंग या फिर कोर्स मटेरियल वगैरह बाय करना प्रेफर करते हैं, तो वहाँ पे आप एडिशनल आईएलटीएस या टोफल के लिए 10,000 एक्सपेंस मान सकते हो। फिर अनदर मेजर एक्सपेंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप आ रहे हो जर्मनी में, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप अगर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के लिए भी आ रहे हो तो भी आप एटलीस्ट B1 लेवल या फिर A2 लेवल तक की जर्मन सीख के आओ, ताकि आप यहाँ पे स्मूथली इंटीग्रेट हो जाओ। और अगर आप जर्मन टॉट प्रोग्राम के लिए आ रहे हो तब तो आपको डेफिनेटली लैंग्वेज वैसे भी सीख के आनी पड़ेगी। सो अगर आप इंडिया में जर्मन की जैसे क्लासेस वगैरह लेते हो तो एक लेवल का आपका रफली 15,000 से लेके 20,000 तक का एक्सपेंस हो सकता है, जैसे A1 अगर आप करते हो। सो वैसे ही अगर आप A1 करते हो, फिर A2 करते हो, फिर B1 करते हो, तो उसका आपका हर लेवल का 15 से 20,000 एक्सपेंस हो जाएगा। और अगर वही लेवल से आप जर्मनी में आके करोगे तो उसका एटलीस्ट आपको 400 यूरोज़ देना पड़ेगा। तो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल कि आप थोड़ा बेसिक इंडिया से सीख के आ जाओ एंड फिर और एडवांस होने के लिए आप जर्मनी से भी सीख सकते हो, ताकि आपके प्रोनाउंसिएशंस और वो सब और बेटर हो जाए। देन अगेन आ जाता है एक और मैंडेटरी एक्सपेंस जिसको भी आप स्किप नहीं कर सकते, वो आपको बैचलर्स मास्टर्स सबके लिए चाहिए, वो है एपीएस सर्टिफिकेट। तो ये क्या है? बेसिकली ये आपको एक सर्टिफिकेट लेना होता है एपीएस डिपार्टमेंट से, जो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह, उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करता है कि वो सब रियल है ना, ताकि जो फ्रॉड के केसेस होते हैं उनको अवॉइड किया जा सके। सो एपीएस सर्टिफिकेट के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो उसकी फ़ीस होती है 18,000 रुपीज़। अब यहाँ पे थोड़े से एक्सेप्शनल हैं, जैसे अगर आप पीएचडी के लिए आ रहे हो तो आपको एपीएस नहीं चाहिए, या फिर अगर आपने आईबी बोर्ड से स्टडी करी है, या फिर आपको ऑलरेडी जर्मनी या फिर यूरोप की कोई स्कॉलरशिप अगर आपको मिल चुकी है। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स के ऑप्शन होते हैं, तो ये उनकी वेबसाइट पे मेंशन्ड है कि अगर आपके पास में स्कॉलरशिप और ये सब ऑप्शंस हैं तो आपको एपीएस नहीं चाहिए, बट इन जनरल मोस्टली सब स्टूडेंट्स को एपीएस चाहिए ही होता है। ये सारा प्रोसेस हो गया डॉक्यूमेंटेशन का। अब आ जाता है रियल टाइम सिनेरियो यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस करने का। सो जर्मनी में यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन आप दो तरह से कर सकते हो। एक, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हो। सेकेंडली, आप यूनी असिस्ट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। यूनी असिस्ट अगेन एक जर्मन बॉडी है जो आपको हेल्प करती है आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में। सो अगर आप यूनी असिस्ट के थ्रू करते हो तो आपका फर्स्ट एप्लीकेशन का फ़ी होता है 75 यूरोज़, विच इज़ रफली 7,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी में। फिर हर एप्लीकेशन का वो आपसे लेते हैं 30 यूरोज़, तो 2,500 2,700 रुपीज़। तो डिपेंड करता है कि आप 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, 7 में कर रहे हो, 10 में कर रहे हो, तो आपका इसका एक्सपेंस हो सकता है 20 से लेके 40,000 रुपीज़।
और अगर आप जैसे मान लो यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे डायरेक्टली अप्लाई करते हो तो डिपेंड करता है कि वो यूनिवर्सिटी की कितनी एप्लीकेशन फ़ी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ है उनकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती है, कुछ की लेके 50 से लेके और 200 यूरोज़ तक रेंज कर सकती है। सो अगेन 4000 से लेके और 18,000 तक आपका वो एक्सपेंस जा सकता है एडिशनल, अगर आप कुछ और यूनिवर्सिटीज़ पे अप्लाई करते हो। फिर आपको भेजने होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ले लेती हैं जैसे सॉफ्ट कॉपी, वो आप उनको ईमेल कर सकते हो। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ बोलती हैं हार्ड कॉपी चाहिए, तो फिर वो आपको उनको पोस्ट करनी होती है। तो अगेन आप कौन सी पोस्ट की सर्विस लेते हो उस पे अगेन आपके 2 से लेके 5,000 तक का रफली खर्चा हो सकता है। अब आपने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की एप्लीकेशन कर ली, आपको एक्सेप्टेंस आ चुका है, तो अब आपको तैयारी करनी है जर्मनी फ्लाई करने की। उसके लिए फर्स्ट स्टेप होगा आप वीज़ा अपॉइंटमेंट अपना बुक करो। सो आप वो कर सकते हो VFS ग्लोबल की वेबसाइट से। अगेन पहले आप फ्री में ही वीज़ा स्लॉट्स बुक कर पाते थे, लेकिन फिर लोगों ने ना उसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया थोड़ा। सो नाउ अगर आप जैसे वीज़ा स्लॉट बुक करते हो अपना, तो 800 रुपीज़ की मतलब वन टाइम फ़ी है, तो वो आप देते हो। और उसके बाद में जब आप अपना वीज़ा के लिए जाते हो तो वहाँ पे अगेन आपको एक वीज़ा फ़ी देनी होती है विच इज़ ऑल्सो 75 यूरोज़। तो वो डिपेंडिंग ऑन द रेट क्या चल रही होगी वो एग्जैक्ट अमाउंट आपको वहाँ देनी होती है, बट रफली आप उसका 7,000 रुपीज़ मान सकते हो। अब आ जाता है जर्मनी आने के लिए होने वाला सबसे बड़ा खर्चा, जो कि है आपका ब्लॉक्ड अकाउंट। और वो अनटिल अनलेस आपके पास में मतलब कोई आप ऐसे वीज़ा पे नहीं आ रहे हो जैसे ड्यूअल स्टडीज़ वगैरह करने आ रहे हो, आपके पास में ऑलरेडी एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट है या फिर आपके पास में फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है, आप ब्लॉक्ड अकाउंट को स्किप नहीं कर सकते। जब आप अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाते हो तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि आपको अपना ब्लॉक्ड अकाउंट की कन्फर्मेशन साथ में लेके जानी होती है। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, ब्लॉक्ड अकाउंट की जो अमाउंट है वो फिर से इंक्रीज़ की जा चुकी है। 2 साल पहले भी वो अमाउंट थोड़ी सी बढ़ाई थी, क्योंकि अगेन इन्फ्लेशन हो रहा है, जर्मनी में एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए फिर जो स्टूडेंट्स के खर्चे होते हैं वो बढ़ेंगे। और ब्लॉक्ड अकाउंट का क्या काम होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जब यहाँ जर्मनी में आ जाते हैं तो उनको मंथली उसी ब्लॉक्ड अकाउंट के अमाउंट से आपके करंट अकाउंट में आपको पैसे आते हैं, ताकि आप अपने खर्चे उनसे कवर कर सको। सो इसलिए ये अमाउंट बढ़ा दी गई है। सो पहले ये अमाउंट थी 11,208 यूरोज़ और मंथली थी 934 यूरोज़। ज़्यादा नहीं बढ़ाई है तो घबराने की बात नहीं है। अब ये अमाउंट हो चुकी है 11,904 यूरोज़, मतलब मंथली 992 यूरोज़ हो चुके हैं। सो अगर देखा जाए तो साल के बढ़े हैं ऑलमोस्ट 60,000 रुपये और महीने के आपके बढ़े हैं 5,000 रुपये। तो वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा इंक्रीज़ नहीं हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो आपको वीज़ा के लिए लेके जाना है ये ब्लॉक्ड अकाउंट का कंफर्मेशन, और साथ में लेके जानी है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। जब आप जर्मनी में आ जाते हो तब तो आप यहाँ की जो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो उससे इंश्योर्ड होगे, बट क्योंकि आप जब ट्रैवल करके आ रहे हो इनिशियली कुछ डेज़ में आपके पास में वो इंश्योरेंस नहीं होती है, इसलिए आपको मैंडेटरीली चाहिए ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। तो वहाँ पे भी आपका 6 से लेके 8,000 रुपये तक का खर्चा हो जाता है। बाकी अभी फिंटिबा की गोल्डन टिकट भी चल रही है, तो अगर आप उसके लिए मतलब एलिजिबल होते हो और वो आपको मिल जाती है तो आप ये ब्लॉक्ड अकाउंट का पूरा पैसा आपका सेव हो जाएगा। और फिंटिबा का प्लस पैकेज अगर आप लेते हो अपने ब्लॉक्ड अकाउंट के साथ में तो आपको फ्री ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगी, तो आपका जो 6 से 8,000 रुपये का खर्चा है ये भी स्किप हो जाएगा। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे अभी फ्लाइंग अब्रॉड 89, तो जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है 89 यूरोज़ की वो भी आपकी स्किप हो जाएगी। तो ये ऑप्शन आप देख सकते हो अपने लिए। फिंटिबा की वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब आपने यहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, आप यहाँ पढ़ने आ रहे हो, तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा उसकी आपको फ़ीस भी बिफोर हैंड देनी होती है, तो वो भी आपका इनिशियल ही एक एक्सपेंस हो जाएगा। तो वैसे तो जर्मनी में कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है मोस्ट ऑफ द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन एक सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है जो कि अगेन 40,000 60,000 कितना भी हो सकता है। तो जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है वो अगेन डिपेंड करता है हर यूनिवर्सिटी का कितना है, बट वो रफली आपका 20,000 से लेके 35,000 मतलब 200 से 400 यूरोज़ के बीच में होता है, तो वो आपको देना रहता है। फिर अगेन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे बाडेन-वुर्टमबर्ग स्टेट है, वहाँ पे अब पब्लिक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे भी ट्यूशन फ़ी इंट्रोड्यूस कर दी गई है, जो कि है 1,500 यूरोज़ पर सेमेस्टर रफली। तो वहाँ पे 1.3 लाख का आपका एक्सपेंस हो जाता है अगर आप उन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, या फिर अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हो तो वो आपको फ़ीस देनी पड़ती है, तो वो कितनी भी हो सकती है, मतलब 5-7 लाख रुपये। तो इट्स वेरी सब्जेक्टिव टू दैट यूनिवर्सिटी, बट मोस्टली अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हो तो मोटा मोटा आपका 20 से 35,000 रुपये का एक जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस होगी वो लगेगी। उसके बाद में ऑफकोर्स आपको यहाँ जब आ जाओगे तो बाकी और सेमेस्टर्स की भी देनी होगी, बट वहाँ के ब्लॉक्ड अकाउंट से मैनेज होती रहेगी, तो वो इट्स पार्ट ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस। अब आपकी सारी तैयारियां हो चुकी है जर्मनी आने के लिए, अब आप एकदम रेडी हो फॉर फ्लाइंग अब्रॉड। तो उसके लिए आपको करनी होगी फ़्लाइट टिकट। तो वन वे आपकी टिकट रहती है वैसे, तो
तो अगेन फ़्लाइट्स बहुत सब्जेक्टिव हैं, बट जैसे एयर इंडिया और विस्तारा हैं, ये स्टूडेंट्स को ना बहुत ज़्यादा लगेज के ऑप्शंस देती हैं, लाइक 60 kg के अराउंड आप लेके आ सकते हो। तो स्टूडेंट्स यूजुअली वही प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप अपना फिर कपड़े और जो भी है ना खाने वाने का सामान लेके आना होता है वो सब ला सकते हो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, ऑफ कोर्स आपका सामान भी ज़्यादा होगा। तो वो अगर फ़्लाइट्स आप करते हो तो ऑन एन एवरेज आपका वन साइड का अगेन 30 से 40,000 की टिकट हो सकती है, तो वो अगेन आपका एक एक्सपेंस हो जाएगा। फिर जब आप यहाँ आ जाते हो तो अगर आपको कोई दूर सिटी जाना है तो अगेन जो ये ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट रहेगी वो बहुत ही सब्जेक्टिव हो जाती है, बट उसका भी आप मतलब 5 से 10 हज़ार रुपये मान के चलो कि टैक्सी या फिर ट्रेन की टिकट या फिर जैसे ट्राम वगैरह कुछ भी लोगे तो उतना आपका एक्सपेंस वो एडिशनल हो जाएगा फ्लाइट टिकट के साथ। तो मोटा मोटा 50,000 रुपये आप उसका खर्चा मान लो। अब इसके अलावा आप क्योंकि आ रहे हो तो इनिशियली ब्लॉक्ड अकाउंट की अमाउंट तो आनी शुरू नहीं होगी अकाउंट में, थोड़ा टाइम लगेगा, करंट अकाउंट ओपन होगा, फिर आपके पैसे डिपॉजिट होना शुरू होंगे। तो इसलिए आप लाइक है ना 50 से 100 यूरोज़ अपने एक्सपेंसेस के लिए आप अपने हैंड में लेके आओ एज अ कैश। तो वही अगेन 5-10 हज़ार रुपये और अपना एक्स्ट्रा खर्चा मान लो, उससे ज़्यादा भी आप लेके आ सकते हो। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट कॉस्ट आपको लेके आनी है, वो है आपका रेंट का डिपॉजिट। तो वो अगेन डिपेंड करेगा, आप इंडिया से मोटा मोटा अपना अकोमोडेशन देख के ही आओगे। सो मान लो अगर आपका महीने का 500 यूरोज़ का मतलब रेंट है या फिर 400 है, तो 2 टाइम्स आपको रेंट डिपॉजिट देना होता है। सो अगेन आपको फिर जैसे 500 यूरो के लिए 1000 यूरो एडिशनल लेके आने होंगे 2 महीने के रेंट के लिए, तो वो लाख रुपए का मोटा मोटा आप खर्चा मान लो, तो वो आपको लेके आना होगा। और उसके बाद में तो ऑफकोर्स आपके यहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंसेस होंगे वो तो आपके ब्लॉक्ड अकाउंट से कवर हो ही जाएंगे। तो बेसिकली अगर आप टोटल एक्सपेंस देखो जर्मनी में आने तक का, तो वो आपका हो जाता है मोटा मोटा साल के 11 से 12 लाख से लेके 15 लाख तक जा सकता है, अगेन डिपेंडिंग कि आपकी क्या फीस वगैरह हैं, क्या आपके लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह रहेंगे। और यहाँ पे आने के बाद में फिर एडिशनल आपका ऐसा नहीं है कि और खर्चे होंगे, ये जो लेके आ रहे हो, जो ब्लॉक्ड अकाउंट लेके आ रहे हो उसी में मैनेज हो जाएगा। तो बेसिकली जर्मनी से पढ़ाई करने का ये मोटा मोटा आपका मतलब सालाना खर्चा है, जिसमें से कि बाद में आगे के ईयर्स में कम हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स करते हैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब। अब हमने बात तो कर ली इस बारे में कि ब्लॉक्ड अकाउंट की अमाउंट बढ़ा दी गई है, लेकिन अभी रिसेंटली जर्मनी ने जो मिनिमम वेज है वो भी बढ़ाई थी, 12.41 यूरो कर दी। अभी थोड़े टाइम में 12.89 यूरोज़ होने वाली है पर आवर। साथ के साथ में स्टूडेंट्स के लिए जो मिनिमम टैक्सेबल लिमिट है वो भी इंक्रीज़ कर दी है, लाइक 556 यूरोज़ तक भी टैक्स नहीं लगेगा। एंड थोड़े बहुत वर्किंग आवर्स भी वो है ना ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं। सो अगेन स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे आके वर्क करने के ऑप्शन हैं वो भी बढ़ जाएंगे, तो आपके खर्चे ज़्यादा होंगे तो आपके कमाई के ऑप्शंस भी ज़्यादा हो रहे हैं। और अगेन क्योंकि आप जर्मनी से पढ़ रहे हो, कोई भी ट्यूशन फी नहीं है, आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल रही है, फिर आपके लिए मतलब वर्किंग जॉब पॉसिबिलिटीज़ भी अच्छी हैं। तो पर्सनली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस से बताऊं और मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि अगर आपको यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में और फॉर दैट मैटर अगर आपको फॉरेन जाना है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी बाकी और कंट्रीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी अफोर्डेबल है, तो आप जर्मनी से पढ़ने आ सकते हो और आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छा ही रहेगा। सो अगर थोड़ा बहुत ये अमाउंट इंक्रीज हो रही है उसके लिए नथिंग टू वरी, जर्मनी इज स्टिल अ ग्रेट ऑप्शन टू कम हियर एंड स्टडी। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। नाउ आई नीड टू रन क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी है। तो आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी टू जर्मनी।